अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट, यू टोटल 50 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आज की इस वीडियो को हम पार्ट 1 का नाम दे रहे हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट 25 एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 25 एमसीक्यू इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू। सबसे पहले आपको एनालॉजी की डेफिनेशन बता देता हूँ। एनालॉजी इज डिफाइंड एज कंपेयरिंग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड्स टू बिल्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। तो बेसिकली आपको कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, आपने उन वर्ड्स में रिलेशन फाइंड करना होता है। उसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने अगले दो वर्ड्स में वो रिलेशन फाइंड करके करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना होता है। तो एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा गया मून एंड सैटेलाइट। आप सबको पता होगा मून एक नेचर सैटेलाइट है अर्थ का, तो यही कहा गया है मून इज़ ए सैटेलाइट। अभी आपने बताना है अर्थ इज़, तो अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। तो 1 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली। मून इज़ ए सैटेलाइट एंड अर्थ इज़ ए प्लेनेट। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। डॉग रेबीज कहा गया कि डॉग्स के काटने से एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं रेबीज। ठीक है। आगे उन्होंने पूछा कि अभी मॉस्किटो के काटने से कौन सा डिजीज़ होता है, वो आपने बताना है। तो 2 का करेक्ट ऑप्शन बनता है अल्फ़ा। मॉस्किटो के काटने से मलेरिया हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। पेन इंक। पेन की वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि उसमें इंक हो। अभी आपने बताना है पेंसिल की वर्किंग के लिए क्या ज़रूरी है। तो पेंसिल की वर्किंग के लिए ज़रूरी है उसमें लेड या सिक्का हो। तो 3 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा, लेड। 4 देखते हैं। ट्रबल सेफ्टी। ट्रबल एंड सेफ्टी ये दोनों एंटोनिम हैं एक दूसरे के। ट्रबल का मतलब होता है कोई आपको मुश्किल या मुश्किल हालात आ जाना, और सेफ्टी का मतलब होता है महफूज चीज़। तो ये दोनों एंटोनिम है। अभी उन्होंने आगे दिया है हमें फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, तो इसका एंटोनिम आपने गिवन ऑप्शन में फाइंड करना है। तो बीटा ऑप्शन देखें लिखा गया है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, और ये एंटोनिम है आज़ादी का। सो 4 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा, स्लेवरी। एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। बी और हनी आपको दिया गया। बी का मतलब होता है शहद की मक्खी, वो हमें देती है शहद। ठीक हो गया। अभी आगे लिखा गया काओ, तो आपने बताना है काओ हमें क्या देती है। काओ देती है मिल्क। सो 5 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा, मिल्क। एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। प्लांट ट्री, और साथ में दिया गया हाउस। तो एमसीक्यू नंबर 6 में आपको बताया गया है ये एक बिग जो है पार्ट है प्लांट, और उसका सब पार्ट दिया गया ट्री। तो अभी हाउस जो है ये स्मॉल पार्ट है किस चीज़ का? तो हाउस स्मॉल पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का। सो 6 का आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, बिल्डिंग। एमसीक्यू नंबर 7 देखते हैं। स्टोन हार्ड कहा गया पत्थर जो होता है वो सख्त होता है। तो अभी आप बताएं फीदर मतलब पर जो होता है किसी भी परिंदे या जानवर का, वो क्या होता है? तो पर बेसिकली सॉफ्ट होता है, नरम होता है। सो 7 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा, फीदर इज सॉफ्ट। एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं। वाटर डैम। वाटर जो होता है डैम्स में यूज़ होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो उसका मेन पर्पस वाटर का है डैम्स में किसी चीज़ का प्रोडक्शन। ठीक है। तो अभी आगे कहा गया ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है तजारत। तो तजारत का बताना है आपने मकसद क्या है। तो तजारत का बेसिकली पर्पस होता है इकोनॉमी, मतलब मुआशियत को बेहतर करना। सो 8 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, इकोनॉमी। एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक मीटर है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बेसिकली इसको हम फीवर चेक करने के लिए थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो अभी आपने बताना है ग्लूकोमीटर का क्या रोल है। तो ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इससे हम डायबिटीज़ वगैरह को देख लेते हैं कि कितनी है किसी पर्सन की ब्लड शुगर। सो 9 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ग्लूकोमीटर इज़ यूज टू मेजर ब्लड शुगर, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं। मदर डॉटर कहा गया माँ का ताल्लुक है बेटी से। तो अभी आप बताएं फादर का ताल्लुक किससे है? तो फादर का ताल्लुक होगा अल्फा, सन से। बाप का ताल्लुक होगा बेटे से। 10 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा। 11 देख लेते हैं। लाइन रोर कहा गया शेर जो है दौड़ता है। तो अभी आपने इसी रिलेशन को देखकर नीचे एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। 11 में आप चार्ली ऑप्शन देखें, लिखा गया लिजर्ड। लिजर्ड क्रॉल कहा गया जो होती है छिपकली, वो है रेंगती है। सो जैसे लाइन धारता है, छिपकली रेंगती है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली। 12 देखते हैं। साउंड
और कैकोफोनी, साउंड का मतलब हो गया आवाज़, और कैकोफोनी उसकी एग्जाम्पल है वो आवाज़ जो ना खुशगवार हो। जैसे सुबह आपका अलार्म बजता है तो वो एक कैकोफोनिक साउंड होती है, वो आपको ना खुशगवार फील होती है। तो बेसिकली एक आपको साउंड गिवन है, उसकी एग्जाम्पल कैकोफोनिक गिवन है। तो इसी रिलेशन को देख के नीचे आप देखें ऑप्शन देख लें आप, अल्फ़ा। अल्फ़ा में लिखा गया स्मेल और उसके साथ लिखा गया स्टेंच। स्टेंच हम उस फूड को कहते हैं या किसी भी चीज़ को कहते हैं जिसकी स्मेल जो है अनप्लेजेंट होती है और बैड होती है। तो स्मेल की एग्जांपल में उन्होंने स्टेंच लिखा है जो कि किसी भी फूड या चीज़ की बैड स्मेल को कहते हैं। सो 12 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा, स्मेल, स्टेंच। MCQ नंबर 13 देखते हैं, लिखा गया डेल्टॉयड मसल। ये बेसिकली मसल की एक एग्जांपल है डेल्टॉयड। डेल्टॉयड मसल हमारे शोल्डर में होता है और ये बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मसल की एग्जांपल है डेल्टॉयड। अभी नीचे आपने इसी रिलेशन को फाइंड करना है। लिखा गया अल्फा ऑप्शन देखें, लिखा गया बोन और रेडियस। आप सबको पता होगा कोनी के नीचे वाली दो बोन्स उनको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। सो बोन की एग्जांपल है रेडियस, जिस तरह मसल की एग्जांपल है डेल्टॉयड। सो 13 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, बोन, रेडियस। 14 देखते हैं, एरी ईगल। एरी बेसिकली हवा वाला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं कि हवा फ़ज़ाई जानवर जो हवा में उड़ते हैं उनके घर को एरी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल दी गया ईगल। ईगल रहता है एयर में, उसका घर है एरी। ठीक हो गया। अभी इसी रिलेशन को आपने फाइंड करना है। नीचे ऑप्शन देखें, चार्ली। लिखा गया हाउस। हाउस किसका घर होता है? आदमियों का, किसी भी पर्सन का। तो हाउस, पर्सन, एरी, एगल। 14 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली। 15 देखते हैं, अम्ब्रेज ऑफेंस। अम्ब्रेज और ऑफेंस दोनों ये सिनोनेम है। अम्ब्रेज और ऑफेंस का मतलब होता है डर या खौफ। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनेम है। अभी इन्हीं सिनोनेम की बेस पे आपने नीचे कोई एक रिलेशन फाइंड करना है, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डेल्टा देखें, लिखा गया है इलेशन एंड जुबिलेंस। इलेशन और जुबिलेंस ये दोनों सिनोनेम है। इनका मतलब होता है जॉय या प्लेयर, या आप कोई भी शोइंग ऑफ ग्रेट जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, उनके लिए एलिजन और जुबिलेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। सो अब्रेज एंड ऑफेंस सिनोनेम है, इलिशन और जुबिलेंस भी सिनोनेम है। 15 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 16 देखते हैं, थ्रस्ट, स्पेयर। ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं। इसमें यह है कि सेकंड जो वर्ड है वो हेल्प आउट कर रहा है फर्स्ट वर्ड की। इसमें स्पेयर का मतलब होता है कोई नेज़ा या कुल्हाड़ी, कोई भी तेज़दार वाली चीज़। तो इसको हम यूज़ करते हैं थ्रस्ट के लिए, ज़ोर बर्दाश्त काम करने के लिए। ठीक हो गया। सेकंड जो पार्ट है इसमें, वो पहले पार्ट का जो है उसमें उसके साथ उसका रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि हम कुल्हाड़ी को यूज़ कर रहे हैं किसी भी ज़ोर बर्दाश्त काम के लिए। तो यही रिलेशन आपने नीचे फाइंड करना है। चार्ली ऑप्शन में देखें, लिखा गया फेंस, एपी। फेंस हम कहते हैं बाड़ या रुकावट को, और एपी हम कहते हैं किसी तलवार या ऐसी चीज़ तेज़ धार वाली जिसको हम एज ए रुकावट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप देखें खेतों में आप जाली वगैरह को यूज़ करते हैं, उसको भी हम फेंस कहते हैं। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा, फेंस एंड एपी। 17 देखते हैं, वेन, कलर। वेन और कलर, इनमें वेन का मतलब होता है मध्यम कोई भी चीज़ जो पेल हो। तो कलर जो है वो उसका रिलेशन बन रहा है पेल कलर से। वेन बता रहा है कि कलर, सिंपल ये बन रहा है वेन रेफर्स टू पेल कलर। तो अभी आपने बताना है नीचे इसी के साथ कौन सा रिलेशन हमारे पास बनता है। तो ऑप्शन बीटा देखें, पेलिड और कंप्लेशन लिखा गया है। तो पेलिड रेफर करता है हमारे पास पेल कंप्लेशन को। जिस तरह वेन रेफर करता है हमें पेल कलर, इस तरह पेलिड रेफर करता है पेल कंप्लेशन। सो 17 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा। 18 देखते हैं, होप, अस्पायर्स। होप और अस्पायर्स दोनों सिनोनेम है। सिमिलरली बीटा ऑप्शन में देखें, फिब और लाई, ये भी आपस में सिनोनेम है। सो 18 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 19 देखते हैं, डॉग, बार्क। कहा गया कुत्ते जो हाँफते हैं या भौंकते हैं उसको हम कहते हैं बार्क। तो अभी बताएं बकरियां जो गोट या बकरी जो आवाज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो बकरी की आवाज़ को हम कहते हैं ब्लीट। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 20 देखते हैं, पैरट और केज लिखा गया है। कहा गया कि पैरट को कैद करने के लिए हम पिंजरे में उसे रखते हैं, मतलब केज में रखते हैं। तो अभी बताएं कोई पर्सन है अगर उसको कैद करना होता है तो उसको हम कहाँ कैद करते हैं? उसको हम कैद करते हैं प्रिजन में, मतलब जेल में। सो 20 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा, मैन को कैद करते हैं प्रिजन में। 21 देखते हैं, लाफ, जॉय।
हम लाफ का मतलब होता है हंसना, हम हंसते तब हैं जब हम खुश हों, कोई जॉय वाला मोमेंट हो। तो आगे आपने बताना है वीप, वीप का मतलब होता है रोना, तो हम रोते कब हैं, जब हम सैड हों, कोई तो हमारे पास गमगीन मूवमेंट आ जाए हमारे पास, तो हम उस वक्त रोते हैं। सो 21 में आप देखें बीटा लिखा गया ग्रीफ, जिसका मतलब होता है सैड या सोरो। सो वीप का रिलेशन बनेगा ग्रीफ के साथ। 21 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 22 देखते हैं एरोप्लेन कॉकपिट। एरोप्लेन का वो पार्ट जहाँ पे इंजन होता है या जो उसका पायलट होता है वो बैठा होता है, उसको हम कहते हैं कॉकपिट। ठीक हो गया। अभी आगे दिया गया ट्रेन, तो अभी ट्रेन का आपने वो पार्ट बताना है जहाँ पे इंजन हो या उसका जो ड्राइवर होता है वो बैठा होता है। तो ऑप्शन चार्ली देखें, लिखा गया इंजन। ठीक है, रिलेशन आपसे सेटिस्फाई हो रहा है। सो 22 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली इंजन। 23 देखते हैं स्टेन एंड ऑनर। स्टेन और ऑनर दोनों एंटोनेम है। स्टेन का मतलब होता है किसी के दामन पे दाग लगाना, और ऑनर का मतलब होता है वकार या किसी की हौसला अफजाई करना, इज्जत अफजाई करना। दोनों एंटोनेम है एक दूसरे के। ऑप्शन अल्फा देखें, आपने सिमिलर रिलेशन फाइंड करना होता है। स्लेंडर एंड इंटेग्रिटी लिखा गया है। स्लेंडर का मतलब होता है किसी पर बेजा बोहतान लगाना, और इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सन जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो। ये भी एक दूसरे के एंटोनेम बनते हैं। मतलब स्लेंडर एक अनऑनेस्ट पर्सन है, और इंटेग्रिटी का मतलब है एक पर्सन सालमियत रखता है और एक ऑनेस्ट इंसान है। सो 23 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा। स्लेंडर एंड इंटेग्रिटी एंटोनेम है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। 24 देखते हैं मेस एंड मेजेसिटी। इनमें बेसिकली जो है फर्स्ट जो इसका पार्ट है ना मेस, वो सिंबॉलिक है मेजेस्टी का। मेस का मतलब होता है गद्दी, तो गद्दी किसके पास होती है, महाराजा के पास। मेजेस्टी का मतलब होता है महाराजा। तो फर्स्ट सिंबॉलिक है सेकंड पार्ट का। इस तरह की एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू आपको आ जाते हैं, तो इसकी आपने रिलेशन फाइंड करना है। ऑप्शन देखें आप चार्ली, जिसमें लिखा गया है डिग्री नॉलेज। तो जिस तरह फर्स्ट सिंबॉलिक है सेकंड पार्ट का मेस सिंबल है मेजेस्टी का, इस तरह डिग्री सिंबल है नॉलेज का। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, डिग्री एंड नॉलेज। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं आज की वीडियो का, ओवेशन एंड अपलाज। ओवेशन और अपलाज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ओवेशन का मतलब होता है खड़े होकर नाराबाजी करना या किसी की हौसला अफजाई करना, और अपलाज का मतलब भी यही होता है किसी की एप्रिसिएशन वगैरह करना। तो सिमिलर रिलेशन आपने नीचे फाइंड करना है। ऑप्शन देखें आप, लिखा गया है चार्ली, जिसमें लिखा गया है राउट एंड डिफीट। राउट का मतलब होता है हरा देना, और डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना। तो ये भी दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, मतलब सिनोनेम्स हैं ऑप्शन चार्ली में। जिस तरह ओवेशन और प्लस सिनोनेम है, सिमिलरली राउट एंड डिफीट सिनोनेम है। 25 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा रिमेनिंग 25 एमसीक्यू इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।